हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इससे पहले के वीडियोस में हम 75 प्रश्न देख चुके हैं और आज देखेंगे हम 76 नंबर से। यह वीडियो आप सभी की एसएससी जीडी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहनों वाले राज्यों यानी कि 7 सिस्टर्स स्टेट्स के किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछी है 7 सिस्टर्स स्टेट्स के किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो प्रश्न का उत्तर होगा मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास योजना ICDS डैश में शुरू की गई थी। तो किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 1975 में, ऑप्शन नंबर ए। 1975 में, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1975। नेक्स्ट है, 44वां शतरंज ओलंपियाड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? 44वां शतरंज ओलंपियाड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो उत्तर होगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। नेक्स्ट है, 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? प्रश्न है कौन सा शामिल नहीं था 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में? पहला है, भारत का शासन गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली एक परिषद को सौंप दिया गया था। और 6 सरकारी नियुक्तियों की एक समिति जिसे नियंत्रण बोर्ड के रूप में जाना जाता है, का गठन किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए गए थे और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत लाया गया था। तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा ले लिए गए थे, यह शामिल नहीं था 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो प्रश्न का उत्तर है केरल। मालाबार तट केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाए जाने वाले फूलों के त्योहार को डैश के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाए जाने वाले फूलों के त्योहार को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न का उत्तर होगा बतुकम्मा, ऑप्शन नंबर सी। मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाए जाने वाले फूलों के त्योहार को बथुकम्मा के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चपटे कृमि में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए जो परासरण नियमन में सहायक है। तो प्रश्न का उत्तर है ज्वाला कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डाला था, या फिर नगर परिषद को 6 समितियों में विभाजित किया था और नगर प्रशासन सुनियोजित था। तो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए बी सी, ए बी सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल ऊर्जा के मात्रक दिए गए हैं? किस विकल्प में केवल ऊर्जा के मात्रक दिए गए हैं? तो प्रश्न का आंसर है जूल, कैलोरी, किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी। जूल, कैलोरी, किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यौगिक का सही रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यौगिक का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो उत्तर होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कूलाम का नियम डैश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम डैश के लिए लागू होता है? तो यह होता है दो बिंदु आवेशों के मध्य। दो बिंदु आवेशों के मध्य, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डैश अमीभाव डैश अमीबा जैसे संचलन स्यूडोपोडिया के साथ है, जिन्हें कोशिका भित्तियों के माध्यम से निचोड़ सकते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का उत्तर होगा सफेद रक्त कोशिकाएं अमीबा जैसे संचलन स्यूडोपोडिया के साथ हैं, जिन्हें कोशिका भित्तियों के माध्यम से निचोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, दो प्रजातियों के बीच अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों सदस्यों को लाभ होता है को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सहजीविता। ऑप्शन नंबर ए, सहजीविता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग देश का राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है? कौन सा जलमार्ग देश का राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 नहीं है राष्ट्रीय जलमार्ग। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? तो प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न विषम विकल्प को पहचानिए। भिन्न या विषम विकल्प को पहचानिए निम्न में से। तो प्रश्न का उत्तर होगा आर्गन। क्या होगा? आर्गन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते पैटर्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कृषि और सहबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि पेट्रोलियम और कच्चे उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए ही प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीटी ऊषा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डैश दो टीमों के बीच का एक खेल है जिसमें प्रत्येक टीम में सामान्यतः 6 खिलाड़ी होते हैं जो स्केट्स पहनते हैं और एक आइस रिंक यानी कि बर्फ के मैदान पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो प्रश्न का उत्तर होगा आइस हॉकी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आइस हॉकी। नेक्स्ट है, उपन्यासकार और उनकी रचनाओं के सही संयोजन का चयन कीजिए। सही संयोजन का चयन कीजिए। तो टू लवर्स एंड अ बर्ड, ये किसकी पुस्तक है? तो मुल्कराज आनंद की पुस्तक है यह। ऑप्शन नंबर ए ही प्रश्न का राइट आंसर है। सही संयोजन चुनना था। तो टू लवर्स एंड अ बर्ड, यह पुस्तक मुल्कराज आनंद की है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सही कथन का चयन कीजिए। पशु ऑटोट्रॉफ हैं या फिर ऑटोट्रॉफ्स का अस्तित्व सीधे हेटेरोट्रॉफ्स पर निर्भर करता है? हेटेरोट्रॉफ्स का अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर करता है या फिर सभी जीवाणु ऑटोट्रॉफ्स होते हैं? तो सही कथन चुनना है। सही कथन होगा ऑप्शन नंबर सी। हेटेरोट्रॉफ्स का अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम डैश होगा। तो कितना होगा? तो 1.5% होगा। ऑप्शन नंबर डी, 1.5%। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से डैश से बनाया गया था। तो यह बनाया गया था ईंटों से। ऑप्शन नंबर सी, ईंटों से। नेक्स्ट है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सहकार प्रज्ञा पहल को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है?
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, या फिर शिक्षा मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय? प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।